देश विदेश में स्वागत है आपका। काफी दिन से बीमार चल रहे समाजवादी पार्टी के नेता मुलायम सिंह यादव की तबीयत बिगड़ गई है। वो गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भर्ती हैं, लेकिन तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें इसी अस्पताल के आईसीयू में भर्ती अब कर दिया गया है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव अपने पिता की तबीयत बिगड़ने के बाद लखनऊ से गुरुग्राम पहुंच गए हैं और मुलायम सिंह यादव को उनके समर्थक नेताजी के नाम से पुकारते हैं। 82 साल के मुलायम सिंह यादव अभी उत्तर प्रदेश के मैनपुरी लोकसभा क्षेत्र से सांसद हैं। इस बीच कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा जारी है। कल यात्रा कर्नाटक के मैसूर से गुजरी, जहां तेज बरसात के बावजूद राहुल गांधी का भाषण सुनने के लिए भारी भीड़ यहां पर जमी थी। राहुल गांधी ने भी बारिश की परवाह किए बगैर लोगों को संबोधित करना जारी रखा। उन्होंने महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे पर मोदी सरकार पर जमकर हमले किए और इस बीच सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी कर्नाटक का कल पहुंच रही हैं और 6 अक्टूबर को सोनिया गांधी कर्नाटक के मांड्या जिले पहुंचेंगी, जहां वो भारत जोड़ो यात्रा में हिस्सा लेंगी। सूत्रों के मुताबिक 7 अक्टूबर को प्रियंका गांधी भी भारत जोड़ो यात्रा में हिस्सा लेंगी। कांग्रेस के अध्यक्ष पद के उम्मीदवार मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि वो इस चुनाव में किसी के खिलाफ नहीं खड़े हैं और उनका मकसद कांग्रेस को मजबूत करना है। उन्होंने चुनाव में खड़े दूसरे उम्मीदवार शशि थरूर की बहस की चुनौती को जो है वो उसको लेकर कहा कि वो काम में ज्यादा यकीन रखते हैं। खड़गे का कहना है कि उन्होंने शशि थरूर को कहा था कि बेहतर होगा अध्यक्ष पद के लिए आम राय से उम्मीदवार चुन लिया जाए। उधर शशि थरूर ने कांग्रेस चुनाव में वोट डालने वाले डेलीगेट से अपील की है कि अगर वो चाहते हैं कि कांग्रेस के कामकाज के तरीके में बदलाव हो तो वो उन्हें वोट दें। कांग्रेस अध्यक्ष पद का उम्मीदवार बनने के बाद मल्लिकार्जुन खड़गे की पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होती इससे पहले कांग्रेस के 3 प्रवक्ताओं दीपेंद्र हुड्डा, नासिर हुसैन और गौरव वल्लभ ने कांग्रेस प्रवक्ता पद से इस्तीफा दे दिया। अब ये तीनों नेता इस चुनाव में खड़गे का प्रचार करेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि उन्होंने अपने सहयोगियों के कहने पर अध्यक्ष पद पर तब चुनाव लड़ने का फैसला किया जब गांधी परिवार से कोई मैदान में नहीं उतरा। कहा कि उनकी प्राथमिकता कांग्रेस को मजबूत बनाना है। मैं किसी के विरोध में नहीं उतरा, मैं सिर्फ अपने विचारों को कांग्रेस में मजबूत लाने के लिए, तो इन विचारों को आगे जाने के लिए मैंने एक मौका है, इसीलिए इसको मैं तैयार हूं। वहीं कांग्रेस के अध्यक्ष पद के दूसरे उम्मीदवार शशि थरूर ने चुनाव में वोट डालने वाले कांग्रेस डेलीगेट से अपील की कि अगर वो चाहते हैं कि संगठन के कामकाज में बदलाव हो तो उन्हें वोट दें। इस पर खड़गे से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि पार्टी के अंदर जो भी बदलाव की जरूरत होगी वह सब मिलकर करेंगे। देखिए, उनके विचार हो सकते हैं क्योंकि उनका मेरा परिचय इधर इधर हुआ है और वो जो स्टेटस को की बात करते हैं तो रिफॉर्म की बात करते हैं। ये तो जो 9,300 डेलीगेट्स हैं वो तय करेंगे। वो तय करने के बाद हमारी कमेटी बनेगी और जो चेंजेस हमारे पार्टी में होना है, क्योंकि ये इंटरनल मैटर है, घर का है, और जब घर में सभी जो मेंबर्स हैं वो कहेंगे और जो भी कमेटी बनेगी, जो भी पॉलिसी मैटर बनेगी, सबके सहमति से बनेगी। हालांकि कहने को शशि थरूर चुनाव जरूर लड़ रहे हैं, लेकिन लगता है कि कांग्रेस के ज्यादातर सदस्यों और गांधी परिवार का समर्थन मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ है। ऐसे में खड़गे की जीत लगभग तय मानी जा रही है कि खड़गे साहब हमारे नेतृत्व के एक महत्वपूर्ण अंग है। आप लोग जानते हैं कि जो पार्टी के, अगर किसी ने पूछा कि कांग्रेस पार्टी का टॉप 3 नेताओं के नाम बोलिए गांधी परिवार के अलावा, तो हर व्यक्ति के लिस्ट पे खड़गे साहब का नाम होगा।
तो इस किस्म के नेता नेचुरली मैं कह रहा हूं कि वो बदलाव नहीं ले आएगा, क्योंकि अगर बदलाव ले आना चाहता था तो उसका पूरा हक है भी करने के लिए। वो इसी सिस्टम को आगे ले जाने के लिए वो नेचुरली तैयार होगा। मैं क्या चाहता हूं कि जो कार्यकर्ताओं से मैं सुना कुछ सालों से कि हमारे पार्टी में बदलाव नहीं हुई तो हम कैसे आगे बढ़ेंगे, इस स्पिरिट में मैं आगे आऊंगा। हालांकि कहने को शशि थरूर चुनाव जरूर लड़ रहे हैं, लेकिन लगता है कि कांग्रेस के ज्यादातर सदस्यों और गांधी परिवार का समर्थन मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ है। ऐसे में खड़गे की जीत लगभग तय मानी जा रही है। खड़गे के सामने कांग्रेस अध्यक्ष बनना चुनौती नहीं है, बल्कि असल चुनौती इससे आगे है। इसी साल राजस्थान और हिमाचल जैसे राज्यों में चुनाव है और इन चुनाव में उनकी अग्नि परीक्षा होगी, इसलिए उन पर बेहतर प्रदर्शन करने का दबाव होगा। जाहिर है आगे की राह चुनौती से भरा है। नई दिल्ली में कैमरामैन अशोक महाले के साथ राजीव रंजन, एनडीटीवी इंडिया। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु से करीब 250 किलोमीटर दूर चिकमंगलुरु में बीते गुरुवार दलित जाति के 14 साल के एक बच्चे की अगड़ी जाति के दबंगों ने इतनी पिटाई की कि वो तब से अस्पताल में भर्ती है। आरोपियों ने इस बच्चे पर एक लड़की के कान की बालियां चुराने का आरोप लगाया था। बच्चे को बचाने आई उसकी मां की भी आरोपियों ने काफी पिटाई की। पुलिस ने इस मामले में 10 लोगों के खिलाफ SC/ST एक्ट में केस दर्ज कर लिया है। पीटे जाने से बुरी तरह घायल 14 साल के इस बच्चे का अस्पताल में इलाज चल रहा है। उसके घाव देर सवेर ठीक भी हो जाएंगे, लेकिन उसके दिल पर लगे जख्म शायद ही कभी भर पाएं। ये बच्चा दलित समुदाय से है। बीते गुरुवार को अगड़ी जाति के 10 लोगों ने गहने चुराने के आरोप में उसे बिजली के खंभे से बांधा और बुरी तरह पीटा। ನನ್ನ ಮಗ ಕಳ್ತನ ಮಾಡಿದಾನೆ ಅಂತ ಒಂದು ಓಲೆ ಕದ್ದಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಮಗು ಹತ್ರ ಆಟ ಆಡೋದ್ ಹೊತ್ನಾಗ ಓಲೆ ಎತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟವನೆ ನಿನ್ ಮಗ। ये मां जब अपने बेटे को बचाने गई तो उसे भी बुरी तरह पीटा गया। उन्होंने मेरे बेटे पर आरोप लगाए और मुझे भी पीटा, मुझे जातिगत गालियां दी। इस पिटाई का वीडियो वायरल होने के बाद चिकमंगलुरु के चिंतामणि इलाके की पुलिस ने 10 लोगों के खिलाफ SC/ST एक्ट में केस दर्ज किया है। पुलिस के मुताबिक IPC के सेक्शन 143, 147, 323, 354, 355, 341, 448, 504, 506 और 149, साथ ही अनुसूचित जाति जनजाति पर अत्याचार की रोकथाम से जुड़े केस आरोपियों के खिलाफ दर्ज किए गए हैं। 29 सितंबर को कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु से करीब 250 किलोमीटर दूर दलित जाति का ये बच्चा अगड़ी जाति के दबंगों के अत्याचार का निशाना बना। बेंगलुरु से शीजा MS की रिपोर्ट, NDTV इंडिया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के 3 दिन के जम्मू कश्मीर दौरे से ठीक पहले पुलवामा में सुरक्षा बलों पर एक आतंकी हमले में एक पुलिसकर्मी की मौत हो गई है, जबकि CRPF का एक जवान यहां पर घायल हुआ है। गृह मंत्री के जम्मू कश्मीर दौरे से ठीक पहले जम्मू कश्मीर में आतंकियों के साथ अब तक 4 मुठभेड़ हो चुकी हैं। पुलवामा में सुरक्षा बलों पर आतंकी हमला। CRPF और पुलिस की एक संयुक्त टीम उस वक्त आतंकी फायरिंग का निशाना बनी जब वो शोपियां के पिंगलिना में एक चेक पॉइंट की निगरानी कर रही थी। हमले में एक पुलिसकर्मी की जान चली गई, जबकि CRPF का एक जवान घायल हो गया। ये हमला गृह मंत्री अमित शाह के जम्मू कश्मीर दौरे से ठीक एक दिन पहले हुआ। इस आतंकी हमले से कुछ घंटे पहले ही सुरक्षा बलों ने आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन में एक आतंकी को मार गिराया। पुलिस के मुताबिक 3 घंटे तक चले ऑपरेशन में लश्कर का ये स्थानीय आतंकी मारा गया। घाटी में पिछले 1 हफ्ते में ये चौथी ऐसी मुठभेड़ थी। गृह मंत्री अमित शाह सोमवार शाम जम्मू पहुंच रहे हैं। जम्मू कश्मीर दौरे में जिन 2 जिलों में गृह मंत्री अमित शाह रैलियों को संबोधित करेंगे, उनमें एक बारामूला है। शुक्रवार को बारामूला में ही 2 आतंकी मार गिराए गए थे। इससे पहले गुरुवार को जम्मू के उधमपुर जिले में 2 यात्री बसों में 2 धमाके हुए थे। इनमें 2 लोग घायल हुए। CRPF और पुलिस की नाका पार्टी पर पुलवामा में आज का हमला, पिछले 1 हफ्ते के दौरान 4 इनकाउंटर होना और 2 बसों में उधमपुर जम्मू में धमाके होना, इससे साफ यह है कि मिलिटेंसी के खिलाफ एक बड़ा अभियान, सिक्योरिटी की इतनी बड़ी डिप्लॉयमेंट के बावजूद भी मिलिटेंसी जम्मू कश्मीर में वही की वही है।
होम मिनिस्टर अमित शाह के दौरे से पहले और दौरे के दौरान सुरक्षा फोर्सेस के लिए सबसे बड़ी चुनौती ये है कि किस तरह किसी मिलिटेंसी घटना को रोका जाए। श्रीनगर से नजीर मसूदी, एनडीटीवी इंडिया के लिए। राजस्थान के पाकिस्तान की सीमा से लगे जिले श्री गंगानगर में 1 और 2 अक्टूबर की दरमियानी रात को सीमा पार से आए एक ड्रोन से संदिग्ध नशीले पदार्थ गिराए गए। सीमावर्ती अनूपगढ़ इलाके में ड्रोन की आवाज सुनते ही सीमा सुरक्षा बल के जवानों ने हवा में फायरिंग की। इस दौरान ये ड्रोन कुछ पैकेट गिराकर वापस पाकिस्तान सीमा में लौट गया। बीएसएफ ने इसके बाद इलाके में तलाशी अभियान चलाया तो 4 पैकेट मिले जिनमें संदिग्ध नशीली दवाएं मिली हैं।